हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी मेंटर CS नितिशा कसेरा। मैं आप लोगों को एग्जीक्यूटिव लेवल पर सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट का सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूं। बहुत लंबा जाना है हम लोगों को, तो पहले हम लोग एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो लें। मैं CS नितिशा कसेरा, आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन। लास्ट 18 years से आई हैव बीन टीचिंग CS एट ऑल लेवल्स, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज प्रोफेशनल। एग्जीक्यूटिव लेवल में हम लोग जो सब्जेक्ट अभी पढ़ने वाले हैं सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट का, इसमें आपको थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल अप्रोच दोनों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। I have been working, I was in job also and am in job right now. So वहां से मुझे जो प्रैक्टिकल, थियोरिटिकल हर एक्सपोजर मिलता है, I'll be sharing the same with you from time to time. ये जो सब्जेक्ट हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट का, सबसे पहले हम लोग इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा जान ले कि आखिर इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ाना क्या चाहते हैं। तो इट्स लाइक सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट का जो पेपर है आपको दो पार्ट्स में बांटा गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है दैट इज सिक्योरिटीज लॉ, और ये पार्ट ए कंप्राइज करता है 70 मार्क्स का। पार्ट बी ऑफ द पेपर इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट और ये होता है 30 मार्क्स का। ओवरऑल टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर है जिसको आपको दो पार्ट्स में बांटा है। ए पार्ट में दिया है सिक्योरिटीज लॉ 70 मार्क्स एंड बी पार्ट में दिया है कैपिटल मार्केट 30 मार्क्स का। ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के बारे में पहले बता दूं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। यहां आप लोगों को अब वो बातें पढ़ने को मिलेंगी जो कभी कभी आप लोग सुनते थे, या तो न्यूज में सुनते थे या घर में किसी बड़े के मुंह से शायद सुना हो। स्टॉक एक्सचेंज, शेयर्स, डिबेंचर्स, ट्रेडिंग, प्रॉफिट कमाया, लॉस हो गया, ये सब चीजें हम लोग कई बार सुनते हैं। कई बार आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा स्टॉक मार्केट ऊपर चला गया है, नीचे आ गया है, डॉलर्स के रेट फ्लक्चुएट हो रहे हैं। ये सब चीजें अभी तक सिर्फ सुनी थी, समझी नहीं थी। अब ये जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, इसके बाद आपको इस मार्केट की अंडरस्टैंडिंग भी आने वाली है। सब्जेक्ट अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। थ्योरी पेपर है बिकॉज CS तो आपको पता है प्रैक्टिकली वो थ्योरी पर ही बेस्ड है। हालांकि इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज मार्केट का होना थोड़ा जरूरी होता है। इस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ने जाएं कि इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ाया क्या क्या है, उसके पहले ना इन दो शब्दों के मतलब समझो। सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे वर्ड कैपिटल मार्केट। ये जो वर्ड है कैपिटल मार्केट, अब सबसे पहले तो इसको हम लोग इंटरप्रीट करते हैं, इसका मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। देखो एक रूल है, जब भी किसी शब्द का आपको मतलब निकालना है तो हमेशा ना आखिरी वर्ड से, स्पेशली अगर वो शब्द इंग्लिश में है तो हमेशा आखिरी वर्ड से उसका मतलब निकालने की कोशिश करो। कैपिटल मार्केट, लास्ट वर्ड इज मार्केट। मार्केट का मतलब क्या होता है? तो सिंपल है, मार्केट का मतलब होता है बाजार। हमारे यहाँ ना एक चलन है कि हमारे यहाँ जिस चीज का मार्केट होता है ना, हम उसको उसी नाम से बुलाने लग जाते हैं। जैसे कि क्लॉथ मार्केट, तो क्या मिलता होगा वहां पर? क्लॉथ। बर्तन बाजार, क्या मिलता होगा? बर्तन। सिमिलरली अगर मैं कह रही हूं कैपिटल मार्केट, तो इस मार्केट में क्या मिलता होगा? तो सिंपल आंसर इज कैपिटल। कैपिटल इज नथिंग बट मनी। अगर यहां कैपिटल मार्केट है तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां एक व्यक्ति आएगा पैसा देने और एक व्यक्ति आएगा पैसा लेने। ये दो लोग तो मार्केट में हमेशा प्रेजेंट होंगे, फिर वो चाहे कोई भी मार्केट हो। एक होता है सेलर, एक होता है बायर। सेलर एंड बायर होंगे तभी मार्केट बन पाता है। कैपिटल मार्केट में भी दो लोग प्रेजेंट होंगे, एक वो जो पैसा देगा और एक वो जिसे पैसे की जरूरत है, वो पैसा लेने आया है। ये दो लोग जिस मार्केट में आकर के मिलते हैं हम उसको बुलाते हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में क्या होता है इसके बारे में अब यहां हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो होगा क्या, एक व्यक्ति है जो बहुत मेहनत करके अपने लिए पैसा कमाता है।
जब वो पैसा कमाता है तो जो कमाया उसमें से थोड़ा खर्च किया, थोड़ा खर्च करने के बाद उसने थोड़ा सा पैसा बचाया है जो उसकी सेविंग है। ये जो उसकी सेविंग है ये एक्चुअली है एक सरप्लस फंड। एक सरप्लस फंड जो किसी व्यक्ति के पास पड़ा हुआ है, जो उसने खर्चा नहीं किया, उसको अभी जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा पैसा है जो उसके पास रखा है। जब किसी के पास कुछ एक्सेस फंड पड़ा होता है ना, तो वो इंसान डेफिनेटली चाहेगा कि ये फंड वो कहीं ना कहीं जाकर के इन्वेस्ट कर दे, ऐसी जगह पर इस पैसे को लगाए जहां से पैसे के बदले में और थोड़ा सा रिटर्न मिले और थोड़ा सा पैसा मिले। ये व्यक्ति जिसने पैसा कमाया, जिसके पास सरप्लस फंड है, अब ये बन जाता है इस मार्केट में इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब वो जिसके पास सरप्लस फंड है, जो अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करने आया है। अगर इस मार्केट में एक तरफ इन्वेस्टर है तो पक्की बात है कि दूसरी तरफ कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको पैसे की जरूरत है, विच मीन्स कि यहां मार्केट में दो लोग आ रहे हैं, एक वो जिसके पास पैसा सरप्लस है और दूसरा वो जिसको इस पैसे की जरूरत है। वो व्यक्ति जिसको पैसे की जरूरत है वो पैसा ढूंढ रहा है, बट ढूंढे कहां से, कहां मिलेगा वो व्यक्ति जिसके पास पैसा एक्सेस में है। इन दो लोगों को मिलाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक प्लेटफॉर्म की, एक मार्केट की। इस मार्केट को हम बुलाते हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में एक तरफ से आता है वो जिसके पास पैसा एक्सेस में है और दूसरी तरफ से आता है वो जिसको इस पैसे की जरूरत है। दोनों लोग जहां आकर के मिलते हैं हम उस मार्केट को बुलाते हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में अगर इन्वेस्टर आया है, पैसा देने आया है, तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में फ्री में कुछ नहीं मिलता। अगर हम कुछ देंगे तो बदले में हमें कुछ ना कुछ तो वापस चाहिए। यहां अगर कोई इन्वेस्टर आता है अपना पैसा देने, वो भी उसको जिसको जरूरत है, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर बदले में कुछ ना कुछ तो चाहेगा। इन्वेस्टर को एक्चुअली चाहिए होता है रिटर्न। इन्वेस्टर को चाहिए होता है रिटर्न। रिटर्न का मतलब अगर हमने पैसा दिया, सपोज मैंने 1 करोड़ अगर इन्वेस्ट किया है, तो बदले में मैं चाहूंगी कि वो 1 करोड़ तो मुझे वापस मिले ही क्योंकि मेरा पैसा है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा बहुत उसके ऊपर कुछ एड ऑन मिले, कुछ इंटरेस्ट मिले, कोई प्रॉफिट मिले, कोई डिविडेंड मिले, कुछ तो मिले। पूरा 1 करोड़ गया और 1 करोड़ ही वापस आ गया तो फिर मुझे इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं था। इन्वेस्टर आया है यहां पर रिटर्न कमाने, और वो व्यक्ति जिसको पैसे की जरूरत है वो व्यक्ति यहां आया है क्योंकि उसे मोबिलाइजेशन ऑफ फंड की जरूरत थी, सरप्लस फंड को मोबिलाइज करने के लिए। विच मीन्स ये कैपिटल मार्केट हमें यहां पर 2 पर्पसेस पूरे करके देता है। पहला, सरप्लस फंड किसी व्यक्ति के पास फालतू पड़ा था, उस फंड को मोबिलाइज करके उसे प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, प्रोडक्टिव यूज के लिए सही जगह पर पहुंचाया, और बदले में इन्वेस्टर को कुछ ना कुछ रिटर्न तो मिल ही रहा है। यह कहलाता है कैपिटल मार्केट, जिसमें 2 लोग आ रहे हैं, अपना अपना पर्पस पूरा कर रहे हैं, बदले में रिटर्न भी मिल रहा है, और जिसे जरूरत थी पैसों की उसे पैसा भी मिल रहा है। कैपिटल मार्केट को अगर हम कंट्रोल में रखते हैं तो ही ये कैपिटल मार्केट चल पाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति आया पैसा लेकर उसने किसी को दिया, और बदले में अगर ये पैसा डूब जाता है या सही जगह पर यूज नहीं हो पाता है, तो यहां ना लोगों का विश्वास उठ जाएगा इस मार्केट पर से। लोग अपना सरप्लस फंड इस मार्केट में लाना पसंद ही नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि यहां पर अगर कोई इन्वेस्टर आया तो उसके पैसे की सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है, पैसे को सही जगह पर यूज किया जा रहा है इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और तब जाकर के एंट्री होती है सिक्योरिटी लॉ की। सिक्योरिटी लॉ जो हम लोगों ने इस सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में पढ़ा है, सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट। पहले हमने समझा है टर्म कैपिटल मार्केट, जहां 2 लोग आए, और अब इन दोनों लोगों को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, सेफ्टी इंश्योर करना, रिटर्न्स दिलवाना, ये सारे काम करने के लिए रेगुलेशंस का, रूल्स का, कानून का होना बहुत जरूरी है।
और वही कानून हमें बताया गया है अंडर हेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज लॉ। सिक्योरिटीज लॉ का क्या पर्पस है बनाने का? तो पहला कारण है, हम चाहते हैं इन्वेस्टर्स के राइट्स प्रोटेक्टेड रहे, इन्वेस्टर्स का पैसा सुरक्षित रहे, इन्वेस्टर्स को जो चाहिए था वो रिटर्न उनको बराबर से मिलता रहे। और दूसरा पर्पस, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। मैंने बीइंग एन इन्वेस्टर अगर पैसे दिए हैं तो मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि ये पैसा प्रॉपरली यूज होना चाहिए, सही जगह पर यूज करो, प्रॉफिट कमाओ और उस प्रॉफिट में से मुझे रिटर्न मिलता रहे। दैट मीन्स सिक्योरिटी लॉ के दो बेसिक पर्पस हैं, पहला इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना और दूसरा प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड को एंश्योर करना। ऐसे तो कई सारे लॉज हैं जो कई तरह के लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कंज्यूमर्स के लिए भी होता है, प्रोटेक्शन एक्ट होता है। इन्वेस्टर्स के लिए और कैपिटल मार्केट के लिए जो सिक्योरिटीज लॉज बनाए गए हैं वो सिक्योरिटीज लॉ में प्राइम है सेबी एक्ट 1992। सेबी एक्ट, सेबी का नाम सुना जरूर होगा। क्या होती है सेबी, वो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं इसी सब्जेक्ट में। सिक्योरिटी लॉ में एक होता है सेबी एक्ट 1992, दूसरा होता है एससीआरए। एससीआरए प्यार से बुलाते हैं वरना इसका नाम है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। एससीआरए दूसरा लॉ है जो इस कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। तीसरा है डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, तीसरा एक्ट डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। एंड इसके अलावा कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 इसलिए बिकॉज कैपिटल मार्केट में कंपनीज भी आती हैं। एंड आरबीआई एक्ट 1934। मैंने यहां पर इन सारे लॉज के आपको सिर्फ नाम बताए हैं इसलिए क्योंकि हमें इन सारे एक्ट्स को भी डिटेल में अंदर सब्जेक्ट में पढ़ना है। इन सब के ऊपर चैप्टर्स बने हुए हैं जहां पर डिटेल में इनके बारे में बताया गया है। यहां हम लोग सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सिक्योरिटीज लॉ बना है इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटीज लॉ में एक नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ एक्ट्स हैं। ग्रुप ऑफ एक्ट्स में एक आता है सेबी एक्ट, एक आता है एससीआरए, एक हो जाता है आपका डिपॉजिटरीज एक्ट, एक हो जाएगा कंपनीज एक्ट एंड अनदर वन इज आरबीआई। ये कुछ 4-5 एक्ट्स मिलकर के इस पूरे मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये तो रहा हमारे सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट है सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट। ब्रीफ में एक बार बता रही हूं, सुन लो। इसमें हम लोग सिक्योरिटीज लॉ पढ़ते हैं 30 मार्क्स का एंड कैपिटल मार्केट पढ़ते हैं हम लोग सिक्योरिटीज लॉ पढ़ते हैं हम लोग 70 मार्क्स का एंड कैपिटल मार्केट हम लोग पढ़ते हैं 30 मार्क्स का। पार्ट ए सिक्योरिटीज लॉ, पार्ट बी इज कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होता है तो हमने पढ़ा यहां पर दो तरह के लोग आते हैं, एक जिसके पास पैसा एक्सेस में है और दूसरा जिसे पैसे की जरूरत है। जिसके पास पैसा एक्सेस में है उससे पैसा लिया जाएगा, जिसको जरूरत है उस तक पहुंचाया जाएगा। ये काम करता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म जहां पर ये दो लोग मिलते हैं, जिसके पास पैसा सरप्लस में है और जिसको पैसे की जरूरत है। पैसा सरप्लस में है उसने पैसा दिया तो कहलाएगा इन्वेस्टर, जिसको पैसे की जरूरत है उसने पैसा लिया, बदले में वो कुछ रिटर्न देता है। वो जिसने पैसा लिया उसको हम इशूअर बुलाते हैं। इशूअर उसे क्यों बुलाते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा सिक्योरिटीज लॉ क्या होता है, तो क्योंकि इन्वेस्टर आ रहा है मार्केट में पैसा लेकर तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। उसके लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं। ये सारे के सारे लॉज एक साथ मिलकर कहलाते हैं सिक्योरिटीज लॉ। सिक्योरिटीज लॉ में एक तो आ जाता है सेबी एक्ट, एक आ जाता है एससीआरए, एक हो जाता है डिपॉजिटरीज, एक होता है कंपनीज एक्ट और एक होता है आरबीआई। दिस इज अबाउट द सब्जेक्ट। पेपर एनालिसिस में एक्चुअली ये समझना चाहते हैं हम कि हमारा जो ये सब्जेक्ट है इसका जब क्वेश्चन पेपर आता है एग्जाम में तो उसका पैटर्न क्या होता है।
पेपर एनालिसिस में आपको अभी बता रही हूं, हालांकि हम लोग जब भी जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, हर चैप्टर में मैं आपको ये सजेस्ट भी करती जाऊंगी कि कौन सा टॉपिक हमें कितने मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, बट एटलीस्ट आपको एक पैटर्न का रफ आइडिया होना चाहिए कि एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्किंग के होते हैं। तो ये पहले ही मैं आपको बता दूं कि जो पेपर एनालिसिस हमने किया है, एक्चुअली ये ना इंस्टीट्यूट का कोई फिक्स ट्रेंड नहीं है, बट दिस इज व्हाट इज फॉलोड सिंस लॉन्ग। काफी समय से इंस्टीट्यूट यही पैटर्न फॉलो करते आ रहा है। तो होता यह है कि एग्जाम में आपको एक तो 100 मार्क्स का पूरा पेपर होगा, जिसमें से पार्ट ए में 70 मार्क्स कवर्ड है एंड पार्ट बी में 30 मार्क्स कवर्ड है। तो पार्ट ए में ना 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का आता है। मैं फिर बता रही हूं, दिस इज नॉट अ फिक्स्ड पैटर्न, बट यही ट्रेंड कई सालों से चल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है 20 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 जब आता है, तो 2 में ना आपको ऑप्शन दिया जाता है, या तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 पूरा अटेंड करना है, और वरना क्वेश्चन नंबर 2A का ऑप्शन होता है। 1 में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, 1 में जो क्वेश्चन दिया है आपको पूरा अटेम्प्ट करना है। 2 में यू हैव गॉट अ चॉइस, या तो आप 2 को अटेम्प्ट कर लो, या फिर और करके दूसरा पार्ट दिया हुआ होता है 2A करके, आप या तो 2 वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो या क्वेश्चन नंबर 2A वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है 2 एंड 2A, ये होता है 20 मार्क्स का। अच्छा, एक बात और, क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन 20 मार्क्स का है। तो ऐसा नहीं है कि 20 मार्क्स में आपको एक कंपाउंड क्वेश्चन ही पूरा पूछ लेंगे और पूरा क्वेश्चन 20 मार्क्स का, ऐसा नहीं होता। होता ये है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा 20 मार्क्स का है, तो हो सकता है उसमें A B C D करके 4 क्वेश्चंस पूछ लिए जाए एंड हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करेगा, या हो सकता है कि 5 क्वेश्चंस पूछ लिए जाए, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करेगा, या 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, विच मीन्स आपको एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूरा नहीं आ रहा है, 1 में भी सब पार्ट्स होंगे। 1 में यू हैव गॉट नो चॉइस, अगर उसमें 5 सब पार्ट्स हैं तो आपको 5 अटेंड करना है। 2 वाले में है, 2 में होगा ये क्वेश्चन नंबर 2, उसमें सपोज 3 पार्ट्स हैं, आपको उनमें से अगर कोई क्वेश्चन पसंद नहीं आता, यू हैव अ चॉइस, आप क्वेश्चन नंबर 2A पर चले जाओ, उसमें भी सपोज 3 या 4 पार्ट्स हैं, तो व्हाटएवर, अगर आप 2 लेते हैं तो 2 पूरा अटेंड करना है, 2A लेते हैं तो 2A को पूरा अटेंड करना है। दिस इज इट, 20 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1, 20 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2, तो यहां 40 मार्क्स तो हो चुके हैं पार्ट ए में। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये होते हैं 15 मार्क्स ईच के, मतलब 3 15 मार्क्स का, 4 वाला 15 मार्क्स का, टोटल 30, एंड ओवरऑल ये पेपर हो जाता है, पार्ट ए हो जाता है 70 मार्क्स का कंप्लीट। अगेन थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन में 15 मार्क्स ईच का है, इट डजंट मीन कि एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का आएगा, उसमें भी ABCD करके पार्ट्स दिए हुए होते हैं, बट 3 एंड 4 में यू हैव गॉट नो चॉइस, जो पूछा गया है आपको वही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। देन वी कम ऑन पार्ट बी, तो पार्ट बी में ना 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, पार्ट बी तो है ही छोटू सा, उसमें सिर्फ 30 मार्क्स का तो कवर किया गया है पार्ट बी में, तो बी में आपको क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 मिलता है। 5 अगेन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, इट इज ऑफ 15 मार्क्स, एंड 6 में आपको ऑप्शन दिया जाता है, जैसे 2 में दिया था ना वैसे ही 6 में दिया जाएगा, या तो क्वेश्चन नंबर 6 पूरा अटेम्प्ट कर लो, अदरवाइज 6A वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। 6 एंड 6A दोनों में से जो आप ले रहे हैं इट इज ऑफ 15 मार्क्स, एंड 5 वाला 5th वाला क्वेश्चन होगा 15 मार्क्स का, टोटल 30 मार्क्स का, ये फिर से हमारा एक पार्ट बी बन जाता है, और ऐसे करके हो जाते हैं पूरे 100 मार्क्स का पेपर। ये पैटर्न आपको कोई जरूरत नहीं है रटने की, क्योंकि हम लोग ना इस तरीके से स्टडी करेंगे कि आप कुछ भी पूछो, कहीं से भी पूछो, किसी भी पार्ट में डालो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको पूरा पेपर 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप 2 दे रहे हो 2A दे रहे हो, आपको अपनी पढ़ाई और अपना नॉलेज, अपना कंसेप्ट हम इतना क्लियर रखने वाले हैं
कि आप 2 दो चाहे 2A दो, हमारे पास सारे क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे। विच मीन्स पैटर्न आपको रटने की जरूरत नहीं है, यू सिंपली हैव टू नो कि ये इस तरह से आता है पेपर, ताकि पेपर देख करके कुछ सरप्राइज ना लगे, वहां पर ना लगे कि यार चॉइस भी करनी होती है, वो हमने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, दिस इज अबाउट योर पेपर।